देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं इंटर अकाउंट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। शुरू करते हैं हम आज का वीडियो जो हम इंटरमीडिएट अकाउंट के चैप्टर नंबर 3 से लिया गया कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और इससे पहले का वीडियो अपलोड है, अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो जाके उसे देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो हमारा देख लीजिए इस चैप्टर का पहला नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि ख्वाती एक डैश संपत्ति है, मृत संपत्ति है, अमृत संपत्ति है, चालू संपत्ति है या डी सभी है। तो आपको पता होगा कि ख्वाती एक जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अमृत संपत्ति हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। ख्वाती से क्या भी आशय है। तो व्यवसाय की प्रसिद्धि, अच्छे नाम, प्रतिष्ठा और सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। तीसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। तीसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न आपको कहता है कि ख्वाती व्यवसाय के किस क्षमता को प्रदर्शन करता है। ए चालू, बी देनदार, सी लाभार्जन, डी हानि। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लाभार्जन। चलिए चौथा नंबर प्रश्न जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न कहता है ख्वाती संबंध तथा प्रसिद्धि से होने वाले लाभ है। यह कथन किसका है। तो लॉर्ड लीडेल का यह कथन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए पाँचवा नंबर प्रश्न जानते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाँचवा नंबर प्रश्न कहता है ख्वाती संस्था के प्रत्याशी अधिलाभ का वर्तमान मूल्य है। यह कथन पैगलर का है, मेरिसो का है, हेनरी का है, स्पाइसर का है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मेरिसो। 6 नंबर प्रश्न जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए। अधिलाभ का अर्थ है सामान्य लाभ से कम, सामान्य लाभ से अधिक, औसत लाभ, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर 6 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सामान्य लाभ से अधिक। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 7वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7वां नंबर प्रश्न कहता है एक संपत्ति जो कृत्रिम नहीं है परंतु अमूर्त प्रकृति की है, जिसका वसूली मूल्य होता है मशीनरी, भवन, फर्नीचर, ख्वाती। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ख्वाती। चलिए 8वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 8वां नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि एक जो है कि व्यवसाय में पूंजी, विनियोजित पूंजी 1,50,000, लाभ 50,000 और लाभ का समान दर 20% है। तो पूंजीकरण विधि से ख्वाती की राशि क्या होगी। तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1,00,000 रुपया हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 9वां नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9वां नंबर प्रश्न कहता है ख्वाती है चालू संपत्ति है, अदृश्य संपत्ति है, मृत संपत्ति है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, अदृश्य संपत्ति है। 10वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 10वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। वास्तविक विनियोजित पूंजी का सूत्र क्या है। कुल संपत्ति माइनस दायित्व, कुल दायित्व माइनस संपत्ति, कुल संपत्ति प्लस दायित्व, चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कुल संपत्ति माइनस दायित्व। 11 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ख्वाती के मूल्यांकन की कितनी विधियां हैं। 2, 3, 4, 6। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 3। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन ख्वाती के मूल्यांकन की विधि है। औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि, इनमें से सभी। तो आपको सही आंसर 12 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 13 नंबर प्रश्न जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी आपको
काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न कहता है औसत लाभ विधि के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो आपको सही आंसर 13 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 2 भेद होते हैं। 14 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब व्यवसाय को बेचा जा रहा हो, जब कोई साझेदार अथवा अवकाश ग्रहण कर रहा हो, नए साझेदार के प्रवेश पर, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 15 नंबर प्रश्न जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है किसी साझेदार की मृत्यु होने की दशा में ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा? हाँ, नहीं, आवश्यक नहीं या अनावश्यक है? तो सही आंसर आपको 15 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, हाँ। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न कहता है किसी व्यवसाय के पिछले 5 वर्ष में अर्जित लाभ इस प्रकार से है कि 12,000 रुपया, 13,000, 14,000, 18,000 और 2,000 हानि है। खाते का मूल्य ज्ञात पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के दुगुना पर हो। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर 16 का सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 22,000 रुपया हमारा सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है औसत लाभ का सूत्र क्या है? कुल लाभ बटा वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या कुल लाभ, चालू लाभ माइनस कुल लाभ। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, कुल लाभ बटा वर्षों की संख्या। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। अधिलाभ का सूत्र क्या है? वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ, वास्तविक लाभ प्लस सामान्य लाभ, कुल लाभ, वर्षों की संख्या। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है ख्याति किस विधि में सामान्य लाभ की गणना नहीं की जाती? तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि एक फर्म का औसत लाभ 12,000, फर्म की पूंजी 80,000 और इस व्यवसाय पर 10% की आय उपेक्षित है। पूंजीकरण विधि से ख्याति की क्या होगा? 40,000, 1,20,000, 80,000 या 2 लाख? तो आपको सही आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 40,000 रुपया हमारा सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न कहता है पिछले वर्ष किसी व्यवसाय 1 लाख का औसत लाभ अर्जित किया ख्याति की गणना पूंजी विधि से। यदि व्यवसाय की संपत्ति 10 लाख और बाहरी दायित्व 1,80,000 है तो समान प्रतिफल की दर 10% है। तो 8,20,000, 82,000, 1,80,000 या 18,000? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1,80,000 रुपया सही आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है एक फर्म का औसत लाभ 60,000, विनियोजित पूंजी की आय की 12.5% प्रति वर्ष के फर्म के कुल विनियोजित पूंजी 4 लाख और अधिलाभ 2 वर्ष के क्रम के पर ख्याति होगी 10,000, 15,000, 20,000, 41,000। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 20,000 रुपया हमारा सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक फर्म की पूंजी 90,000 रुपया, 10% सामान्य ब्याज का लाभ का अनुमान है। यदि फर्म की वास्तविक लाभ 1,30,000 है तो अधिलाभ 3 वर्षों के क्रय आधार पर ख्याति का मूल्य क्या होगा? तो ख्याति का मूल्य यहाँ पर 23 का आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 12,000 रुपया। 24 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 24 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले 5 वर्ष की औसत शुद्ध लाभ के 3 वर्ष के क्रम पर ख्याति का मूल्य निकाले। पिछले वर्ष की लाभ व हानि 300, हानि 2,000, लाभ 1,500, लाभ 3,000 और लाभ 3,800 लाभ है। तो 4,000, 5,000, 6,000, 8,000। तो सही आंसर आपको 24 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 6,000 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले कुछ वर्षों में एक फर्म ने 3 लाख का औसत लाभ प्राप्त किए, सामान्य प्रतिफल 15%, व्यवसाय की
संपत्ति 17 लाख तथा दायित्व 2 लाख थी। औसत लाभ के पूंजीकरण के फर्म के गुडविल गणना कीजिए। तो गुडविल गणना यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर जो है ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 5 लाख रुपया। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 26 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एकांकिक व्यापार में खाते का मूल आवश्यक है। व्यापार बेचने पर, दूसरे व्यक्ति के साझेदार बनाने पर, संप्रदा के निर्धारण पर और व्यापार बंद करने पर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यापार बंद करने पर। 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कौन से घटक ख्याति को प्रभावित करने के सिवाय व्यापार की प्रकृति, प्रबंधन की कार्यक्षमता, प्रौद्योगिकी जानकारी, ग्राहक की स्थिति। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्राहकों की स्थिति। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूंजीकरण विधि से फर्म के खाते निकाले। यदि फर्म में लगाई गई कुल पूंजी 80,000 प्रत्यय दर 15% वार्षिक 1,20,000। तो सही आंसर आपको यहाँ पर 28 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 7,20,000 1। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है औसत लाभ के आधार के अंतर्गत ख्याति को ज्ञात करें। क्रय की गए वर्ष की संख्या गुने औसत लाभ, क्रय की गई वर्ष संख्या गुने अधिलाभ भागा प्रत्याशित प्रत्यक्ष प्रतिशत दर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, औसत लाभ के आधार के अंतर्गत ख्याति की ज्ञात क्रय की गए वर्षों की संख्या गुने औसत लाभ सही आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिलाभ के अंतर्गत ख्याति की ज्ञात करें। कुल वर्षों बटा वर्षों की संख्या, भर्ती लाभ, क्रय वर्षों की संख्या, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, इनमें से सभी। तो सही आंसर आपको 30 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भर्ती लाभ बटा क्रय वर्षों की संख्या। 31 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 31 नंबर प्रश्न व्यापार की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। ख्याति कहते हैं, प्रमोशन कहते हैं, कमीशन कहते हैं, प्रतिष्ठा कहते हैं। तो सही आंसर 31 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ख्याति। 32 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 32 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूंजीकरण विधि के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। औसत लाभ गुने क्रय की गई वर्षों संख्या, अधिलाभ गुने क्रय की गई वर्षों की संख्या, अनुमानित भविष्य लाभों का कुल मूल, अधिलाभ भागा अनुमानित आय की दर। तो सही आंसर आपको 32 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिलाभ भागा अनुमानित आय की दर। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न कहता है ख्याति इस संभावना को अलावा कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को चुनती है। किसने कहा था? एल्टन ने, खानसागर, पैगलर और बिहार बोर्ड। तो सही आंसर आपको 33 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पैगलर। 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न जब पुस्तक में ख्याति खाता न हो और ख्याति खाता खोला जाए तो डेबिट किया जाएगा साझेदार के पूंजी, ख्याति, संचय, कैश। तो सही आंसर 34 का ऑप्शन नंबर बी, ख्याति जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 35 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 35 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। 3 वर्षों की औसत लाभ के दुगने पर ख्याति का मूल्य क्या होगा यदि वर्षों की लाभ 4,000, 5,000 और 6,000 है? तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 10,000। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। आपको इंटरमीडिएट अकाउंट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आप सफलता ग्रुप के सौजन्य से देख रहे थे, जो इंटरमीडिएट अकाउंट है उसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 3 नंबर चैप्टर से लिया गया था। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद। आप बने रहिए सफलता ग्रुप के साथ, क्योंकि यहाँ पर सभी वर्गों के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव प्रश्न अपलोड हो रहा है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।